हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी। आपने अक्सर सुना होगा भगवान से हमको शिकायत करते हुए कि हे भगवान, हमने ना कभी किसी का दिल दुखाया है, ना हमने कभी कोई बुरा काम किया, फिर आप हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? और जो बुरे लोग हैं उनके साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा क्यों होता जा रहा है? तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि भगवान भले के साथ, भले व्यक्तियों के साथ बुरा क्यों करते हैं और जो बुरे लोग हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा कैसे हो जाता है या वो फल फूल कैसे रहे हैं। हमने अक्सर ये कहते सुना है लोगों को, हम भी कभी ऐसी बातें करते हैं कि जो चोर उचक्के हैं वो तो सफल हो रहे हैं और हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम क्यों हार रहे हैं, हम क्यों असफल हो रहे हैं। बुरे व्यक्ति महलों में जी रहे हैं, बड़े बड़े घरों में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, जबकि हम एक आम जिंदगी जीते हुए सिर्फ गिट्टे ही तोड़ रहे हैं। हे भगवान, हमने तो सुना था कि तेरे संसार में न्याय होता है, अन्याय की हार होती है, लेकिन यहाँ तो अन्याय हो रहा है। अक्सर भले लोगों को हम रोते हुए देखते हैं, तब लोग कहते हैं कि हमने सुना था कि सत्य में जयते होता है, यहाँ तो झूठ की जीत हो रही है। जो लोग ये बोलते हैं कि हम भले हैं और भय के कारण, वो भले हैं लेकिन वो भय के कारण भले हैं। कैसे? आप भी चाहते हैं कि हम भी जो धोखाधड़ी करें, जैसे कि अगर आप दुकान में बैठे हैं तो आप भी तो एक तरह की चोरी कर रहे हैं कि छोटी चीज को ज्यादा गुना करके उसको आगे प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं। लेकिन आप एक नकाब पहन के बैठे हैं, आप कहते हो कि ये तो एक नियम है, अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो हम खाएंगे कैसे। इस तरह से आप अपने आप को एक आड़ में छुपा लेते हैं। सही मायने में ऐसे लोग ही चोर होते हैं। आपने कभी जुआरी को देखा कि जुआरी जो होता है वो कितना बड़ा रिस्क उठाता है, ये चोर होता है वो कितना बड़ा रिस्क उठा रहा होता है। चोर झूठा इंसान दाव भी लगाता है और रिस्क भी लेता है। जुआरी का दाव तो आपने देखा ही है, कितना जोखिम भरा होता है। या तो वो सब कुछ हार जाएगा या वो फिर सब कुछ जीत जाएगा। इतना जोखिम उठाने के लिए क्या आम आदमी हम सब तैयार होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम उनके साहस को नहीं देखते कि वो आर या पार की लड़ाई लड़ते हैं। जुआरी के साहस के कारण कभी वो जीतेगा, कभी वो हारेगा। भले लोग जो होते हैं वो अपनी कमजोरी के कारण भले लोग बने हैं। उनको भय लगता है कि ऊपर हमारे को क्या सजा मिल जाएगी या फिर हमारे को समाज में लोग क्या कहेंगे। तो वो मन से भले नहीं हैं, लेकिन वो अपनी कमजोरी के कारण कि वो इतना खुलकर इतना रिस्क नहीं उठा पाते, इसलिए वो भले बने। हम जो है वो बिना रिस्क लिए ज्यादा पा लेना चाहते हैं, पर अक्सर आपको जब ज्यादा पाना हो तो आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, जो एक जुआरी या बुरे लोगों के लिए आसान बात है। जो भला व्यक्ति है वो हमेशा ईर्ष्या करते हैं कि जो बुरा काम करने वाले वो सफल क्यों हो रहे हैं। भजन करने या भगवान को याद करने वाले महल से कोई नाता नहीं होता है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम माला जप रहे हैं या हम भगवान को याद करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें महल मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आप बादशाह जरूर बन सकते हैं, जहाँ कहीं भी रहे, चाहे झोपड़ी में, चाहे एक खुले आसमान के नीचे। अगर आप सच में भगवान पर आस्था और विश्वास रखते हैं तो आप एक बादशाह जरूर बन सकते हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि जो महल में रह रहे हैं वो सुख और शांति से रह रहे हैं। आपने कभी बड़े घरों या महल के लोगों को देखा है जो रातों को सो नहीं पाते हैं, मन में अशांति है, अच्छे से खा नहीं पाते हैं। महल में रहने वाला सो नहीं पाता और जो चोर हो पर कमजोर चोर है, तुमको डर के है कि पकड़े जाने का, उतना खतरा अपने मान सम्मान के लिए आप उठा नहीं पाते हैं। माला फेरो, गीता पढ़ो, इससे महल आपको नहीं मिलेगा। ये गलत फहमी में आप कभी ना रहे। अब आते हैं दूसरे पक्ष में कि भगवान भले लोगों को क्यों जो होता है वो दुख और तकलीफ देते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो दुख है वो कचरे को जला देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सोने को जितना तपाया जाए उतना ही वो निखर कर सामने आता। उसी तरह दुख निखारता है, दुख मांझता है, दुख कचरे को जला देता है। दुख सुख को प्रकट करता है। दुख प्रक्रिया है विकास की, क्योंकि भगवान को विश्वास है उन भले लोगों पर कि मैं इसको जितना तपाऊंगा ये उतना निखरेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि आप सही मायने में भले हों, सही मायने में आप भगवान को मानते हो। आपने अक्सर देखा कि लोहार लोहे को कितनी बार आग में जलाता है, तब कहीं जाकर वो एक औजार बनाता है।
क्योंकि दुख एक अग्नि है जिसमें व्यक्ति निखरता है, मंजता है और अपने आप को एक सूर्य के समान प्रकट करता है। जैसे लाखों समय से पड़ा हुआ कोयला जब बहुत सालों तक खदानों में पड़ा रहता है तो हीरा बनकर निकल कर आता है। क्योंकि भले लोग जो भी भगवान को मानते हैं वो भगवान के प्यारे हैं, वो उनके अंदर की संभावनाओं को जगाना चाहता है उस दुख के साथ, जिसको पता है कि इसके भीतर ही जो ध्यान के और ज्ञान के बीज उभर सकते हैं। तभी अब देखिए बुरे व्यक्ति को भगवान क्या जलाएगा और क्या तपाएगा, क्योंकि उसको आशा ही नहीं है, उसको उम्मीद ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा उन लोगों को तपाएगा, जलाएगा जिस पे उसको संभावना होती है कि हाँ ये निखर कर बाहर आ सकते हैं। इसलिए वो उन लोगों को दुख देता है जिनसे उसे उम्मीद है कि ये उभर कर आएंगे, निखर के आएंगे, हीरे की तरह चमकेंगे। अक्सर बुरा आदमी आसानी से जी लेता है और आज जो सुखी आदमी है वो दुखों में जी लेता है। पर जब उसको इस बात का ज्ञान होता है, जब वो तप रहा होता है, तब उसका जो कचरा साफ हो रहा है, तब उसके लिए दुख नहीं रहता, नाकामयाबी नहीं रहती। इसीलिए भगवान हमको निखारता है, हमको मांझता है। इसलिए वो हमें दुख देकर हमारे अंदर की ज्ञान की जो बीज हैं उनको निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए अब कभी भी अगर आपके साथ कोई दुख आए और आपको लगे कि सामने वाला जो बुरा व्यक्ति है वो अच्छे से जी रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो हमेशा याद रखिए कि भगवान, इसका मतलब है कि आपके साथ है, वो आपको निखारने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसका आशीर्वाद का हाथ आपके सर पर है, क्योंकि हर हार एक जीत की सीढ़ी बन जाती है। तो आपके इस विषय में क्या विचार हैं? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट द्वारा बताइए कि आपके इस विषय में